बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सायरा कलीम। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ सरसों के साग की। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ चुका है तो साग की बेहद जो है वो फरमाइश एक दूसरे से की जाती है कि साग साग साग। तो साग की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम साग की कटिंग करेंगे। साग किसको नहीं पसंद? साग तो माशाल्लाह से सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत बेस्ट है और सर्दियों में खाना भी चाहिए। साग की पहले हम कटिंग करेंगे और साग की रेसिपी आज आपसे मैं परफेक्ट शेयर करूँगी। रफली कटिंग मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग जो है वो आप बारीक भी कर सकते हैं, रफली कटिंग मोटी मोटी सी भी कर सकते हैं। मैंने की है रफली कटिंग क्योंकि मैंने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं या मदानी और घोटने से भी आप इसे जो है वो घोट सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको साग को जो है वो घोटना है। तो मैं तो इसे घोटने से करूँगी या मदानी से करूँगी क्योंकि मुझे वो जो है वो ग्राइंडर में डाल के जो किया जाता है, इसको घोटा जाता है, उस तरह मुझे बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं जो है वो इसे मदानी से घोट लूँगी साग को। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इस वक्त सरसों के साग की कटिंग कर रही हूँ। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश माशाल्लाह से साग है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही लजीज मज़ेदार साग बनता है। मेरा तो फेवरेट है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर जो है वो इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये साग की कटिंग और बॉयल की और इसे जो मैश यानी कि घोटने की मैं रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ और तड़का लगाने की परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बहुत आसान तरीके से, पहले यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आप जो है वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उधर से जो है वो परफेक्ट जो है वो रेसिपी मैंने आपको तड़का लगाने की शेयर की हुई है। तो आपने मेरे चैनल पे जाना है, उधर आपने जो है वो तड़का लगाने की रेसिपी ज़रूर एक बार देखनी है और देखने के बाद उसी परफेक्ट तरीके से आपने तड़का लगाना है। तो यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार जो है वो आपकी साग की रेसिपी बनेगी। मेरे घर में तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड और मैं ख़ुद बहुत शौक़ से खाती हूँ। पहले तो बच्चे ऐसे ही करते थे बस कि नहीं पसंद नहीं पसंद, तो अब माशाल्लाह हमारे घर में अक्सर बनता है। जब भी सर्दियाँ आती हैं ना तो बनता है। तो अब तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे रोटी से खाएं या आप इसे परांठे में इस साग को लगा के साग वाला परांठा बना के, यानी कि दूध पत्ती चाय का एक मग हो तो क्या ही बात है। अब मैं पालक बनाऊंगी। पालक इसमें से निकालेंगे, अच्छी अच्छी पालक जो इसमें रफली पालक है, यानी कि इसमें जो ख़राब है वो हम निकाल देंगे। तो पालक की अब हम कटिंग करेंगे। और मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए और लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहन भाई दोस्तों में आपने ज़रूर इसे शेयर करना है। शेयर करने का, लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बेहद दिल से आप बहन भाइयों को शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसे को आप तकरीबन 1 से 2 बार आपने ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करना है। इसी तरीके से आपने साग को बनाना है। मेरे तरीके से जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम साग की कटिंग कर चुके हैं, पालक की कटिंग करेंगे। पालक की कटिंग के बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे।
जी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा साग था, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। साथ में मेरे कोई है भी नहीं था, मैंने बस ले तो लिया है, तो बस अब बनाना भी मुझे खुद ही पड़ रहा है। तकरीबन ये 5 से 6 किलो साग है, तो 4-4.5 किलो साग था और 1.5 किलो पालक, तकरीबन 6 किलो था। ये मैंने खुद ही बनाया है। तो अब कटिंग मैं इसकी रफली कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने भी इसी तरह से कर लेनी है, क्योंकि ग्राइंडर कर लेते हैं बाज़, अमूमन अपनी मर्ज़ी होती है, तो बाज़ लोग जो है वो घोटने से घोट लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम रफली कटिंग करेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से हम साग को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में आपने इसे जो है वो वॉश करना है। इसके अंदर जो मिट्टी होगी, रेत वगैरह होगी, वो निकल आएगी, नीचे बैठ जाएगी, साग ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसे जो है वो टोकरी में निकालेंगे। तो टोकरी में निकालने के बाद हमने क्या करना है, फिर से वो जो साग वाला पानी है उसे हमने गिरा देना, यानी कि फेंक देना। फिर 1 से 2 बार हमने इसी तरह से पानी डाल के खुले बर्तन में, बर्तन आपने खुला लेना। अगर आप खुला बर्तन नहीं लेंगे तो साग में अक्सर रेत मिट्टी वगैरह रह जाती है, वो साग जो है वो अच्छा नहीं बनता। आपके मुंह में रेत मिट्टी वगैरह आएगी, नीचे बैठ जाती है ना, जब आप इसे घोटेंगे तो वो बिल्कुल जो साग है वो उसमें रेत होगी। तो आपने इस तरह से खुला बर्तन लेना है ताकि साग जो है वो ऊपर आ जाए और रेत मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए। पहले आपने इसी तरह से हिलाना चलाना है इसको अच्छी तरीके से, ताकि इसकी मिट्टी जो साथ लगी होती है वो नीचे बैठ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसी तरह से कर लूँगी। 2 से 3 पानी में इसे हमने कर लेना है। तो उसके बाद हमने जो है इसे चूल्हे पे चढ़ाना है। जी, तो माशाल्लाह से साग को हमने अच्छे तरीके से धो लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना फ़्रेश साग है, बिल्कुल फ़्रेश साग था, देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से देचके में आप चाहें तो देचके में चढ़ा लें, नहीं तो आप प्रेशर कुकर में, तो मैं देचके में रख रही हूँ। तो इसी तरह से हमने इसके अंदर नमक डाला है 1 चम्मच भर के, और 8 से 9 अदद हरी मिर्ची ऐड की हैं हमने। इसमें धड़ा मिर्ची ऐड की हैं 2 से ढाई चम्मच, ताकि जो है वो इसे डालने से साग का जो टेस्ट है ना वो माशाल्लाह से दुबाला हो जाता है। तो बाकी जो हम बाद में तड़का लगाएंगे, तड़के की रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी। ये मैं आपको साग बनाने की, बॉयल करने की और कटिंग करने की रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो साग बनेगा आज। जी चले, तो माशाल्लाह से सारा साग हमने इसमें डाल दिया। अब इसे कवर लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब ये जो साग ऊपर आ रहा था ये बिल्कुल नीचे बैठ गया। इसके अंदर जो पानी है ये इसी तरह हम इसे फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल मीडियम टू ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर और साग डाला था। ये देखें माशाल्लाह से जितना इसने बैठना था वो बैठ चुका है। तो अब इसमें पानी है, तो हमने मीडियम टू फ्लेम पे इसे जो है बॉयल करना है। उसके बाद हमने तकरीबन एक घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद जो हम इसकी जो है वो इसे घोट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साग बना है। चले, तो माशाल्लाह से साग हमारा रेडी है, बॉयल हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा लगा है। फ्लेम से हम उतार लेंगे। तो उसके बाद हमने इसे जो है वो मधानी से साग को घोट लेना है। होता तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे इस तरह घोटने से जो है वो साग का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं इसे मधानी से घोट लूँगी। तो आप चाहें तो नहीं इस तरह कर सकते, तो आप इसे मशीन में जूसर मशीन के जग में डालें और इसे हल्का सा चक्कर दें, तो ये माशाल्लाह से बहुत जल्दी जो है वो बन जाएगा।
इस तरह थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि साग का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो आप जिस तरह चाहे कर लें, आपके पास ऑप्शन है, इस तरह कर लें या ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहन भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ सायरा कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।